अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए दो गठबंधन तो पूरी तरह साफ हैं। एक अन्ना द्रमुक और भाजपा का और दूसरा यूपीए जिसमें द्रमुक तथा कांग्रेस समेत कुछ अन्य दल शामिल हैं। लेकिन तमिलनाडु में तीसरा मोर्चा खड़ा करने के भी प्रयास हो रहे हैं। अगर यूपी के साथ सीटों पर सहमति नहीं बनी तो कमल हासन तीसरा मोर्चा बनाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कजगम के नेता टीटीवी दिनाकरन ने भी तीसरा मोर्चा खड़ा करने के साफ संकेत दे दिए हैं। माना जा रहा है कि तीसरे मोर्चे को खड़े करने की इस कवायद के लिए वीके शशिकला काफी मेहनत कर रही हैं। जयललिता की लंबे समय तक सहयोगी रही वीके शशिकला से मुलाकात के बाद उनके भतीजे और निर्दलीय विधायक दिनाकरन ने सवालों के जवाब में संकेत दिया कि तीसरा मोर्चा बन सकता है। हालांकि उन्होंने इसे अफवाह करार दिया कि उनकी पार्टी सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन करने से संबंधित मुद्दों पर बातचीत कर रही है। दिनाकरन ने कहा कि कोई भी पार्टी जो द्रमुक के खिलाफ है और उनकी पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार है, वे हमारे नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भाजपा और अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कजगम का एकमात्र उद्देश्य द्रमुक को सत्ता से दूर रखना है और इस मकसद के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियां उनके गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने अन्ना द्रमुक और भाजपा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पता है कि वे गठबंधन के लिए नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों के अंदर हमारे नए गठबंधन की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। Within 2-3 days, we will come to know. We will announce our alliance. See, we are concentrating in our alliances. So, within 2 to 3 days, our alliances will come to the finalization, and we will inform you about our alliances. We are talking to many important parties. So, after finalizing everything, I will talk to you. Is there any talks already? Is there any other? No, we are them talking. they have approached you, sir? No, we are talking to many parties. Okay. After it is finalized, I will inform you. तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच कमल हासन के बारे में समाचार यह है कि वह 2 विधानसभा सीटों से अपना चुनावी भाग्य आजमा सकते हैं। मक्कल निधि मय्यम नामक पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतर रहे कमल हासन जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनमें से एक सीट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एमजीआर 9 साल तक विधायक रह चुके हैं। रिपोर्टों के मुताबिक कमल हासन अलांदूर और कोयम्बटूर दक्षिण से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अलांदूर से एमजीआर चुनाव लड़ते रहे हैं। एमजीआर तमिलनाडु के लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता भी थे। पिछले चुनाव में इस सीट से द्रमुक उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। दूसरी ओर पुदुचेरी की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के साथ यहां व्यापक चुनाव अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। भाजपा के पुडुचेरी में प्रभारी निर्मल कुमार सुराना ने बताया कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव अभियान के लिए अपने 10 स्टार प्रचारकों को उतारेगी। पुडुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। निर्मल कुमार सुराना ने बताया कि इन स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही इस केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। भाजपा की कर्नाटक इकाई के उपाध्यक्ष निर्मल कुमार सुराना ने कहा कि चुनाव के लिए अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस और अन्ना द्रमुक के साथ सीटों के बंटवारे पर विचार चल रहा है और जितना जल्दी संभव होगा इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या एनडीए की योजना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने की है, उन्होंने कहा सभी मसलों पर विचार हो रहा है। सुराना ने कहा कि रविवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पद छोड़ने वाले पुडुचेरी के विधानसभा अध्यक्ष वीपी शिवाको लुंधु भाजपा के संपर्क में हैं और 1 या 2 दिन में वह पार्टी में शामिल होने के बारे में विचार करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उनके भाई वीपी रामलिंगम तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कराईकल में भाजपा में शामिल हो भी चुके हैं। पुडुचेरी में फिलहाल राष्ट्रपति शासन है। 22 फरवरी को पुडुचेरी की कांग्रेस की वी नारायणसामी की सरकार अल्पमत में आने के कारण गिर गई थी। उधर केरल में
सत्ता को अपने करीब देख रही कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों पर गहराई से मंथन शुरू कर दिया है। यहां पार्टी के सांसद राहुल गांधी समेत कई नेता प्रचार करेंगे। राहुल ने तो यहां पिछले काफी समय से डेरा जमाया हुआ है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता एच.के. पाटिल को केरल की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। केरल के लिए बनी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के पदेन सदस्यों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तारिक अनवर, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख एम रामचंद्रन और कांग्रेस विधायक दल के नेता रमेश चेन्नितला शामिल हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी भी पदेन सदस्यों में शामिल हैं। वह पार्टी की चुनाव प्रबंधन और रणनीति समिति के अध्यक्ष भी हैं। केरल में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 6 अप्रैल को होंगे और मतगणना 2 मई को होगी। ये कमेटी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार करेगी और पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति को नामों की सिफारिश करेगी। बताया जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी उम्मीदवारों के चयन पर ही अंतिम फैसला लेंगे।